हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी प्लस सीआरपीसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे सेक्शंस भी जानेंगे जो कि आईपीसी प्लस सीआरपीसी से रिलेटेड होंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर आईपीसी प्लस सीआरपीसी क्या होता है और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, हमने लगभग 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है जो कि हमने इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी कि महत्वपूर्ण धाराएं डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। लेकिन आपके कुछ क्वायरीज पर मैंने सोचा क्यों ना ये अभी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख लो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। इसे हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। जो अगर यही आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि जो आपकी आईपीसी है वो कब मतलब जो है हुआ, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जो इंडियन पेनल कोड है इसकी ड्राफ्ट तैयार हुई 1860 ईस्वी में और ये पूरा जो इंडिया में लागू कब हुआ, ठीक है, तो ये आपका 1862 ईस्वी में। तो आपको जो है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये दो जो आपके इम्पोर्टेंट डेट्स थे ये आपको याद रखना है। और ड्राफ्ट कब तैयार किया गया है, तो 1860 में, और पूरा लागू कब किया गया पूरी तरह से, तो 1862 ईस्वी में। ये हम बात कर रहे हैं इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। अब देखो यहाँ आपका एक इम्पोर्टेंट कि कितनी धाराएं हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो है 511 आपकी धाराएं हैं आईपीसी में, ठीक है। वही अगर चैप्टर्स की बात करें तो इसमें आपको 23 चैप्टर्स मिलेंगे और जो भी इस 23 चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप कि अब आपका जो इंडियन पेनल कोड है अब आपके सामने बहुत ही अच्छे से उभर कर आ गया है और आप इसे अच्छे से समझ भी रहे होंगे। पहली बात, इंडियन आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, जिसे हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, जो कि 1860 ईस्वी में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। किसके अध्यक्षता में, तो फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है ये आपका तैयार किया गया है। और देखो यही से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, ठीक है, वो कब आया, फर्स्ट आपका कानून, तो फ्रेंड्स ये आपका 1834 ईस्वी में आया, जिसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले साहब, ठीक है। इनकी ही अध्यक्षता में आईपीसी जो आपका भारतीय दंड संहिता है ड्राफ्ट तैयार किया गया है और पूरे भारत में 1862 को लागू किया गया आईपीसी को। तो आई होप कि अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं अब सीआरपीसी, उसके बाद से हम जानेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि 1973 में ये लागू किया गया है, ठीक है। और यही हम सेक्शंस की बात करें कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, तो फ्रेंड्स इसमें आपके सेक्शन 484 सेक्शंस मिलेंगे 484, ठीक है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट, और देखो अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखो सबसे पहले इंडियन पेनल कोड, जिसका हमें दिख रहा है कि इंडियन पेनल कोड जो कि भारतीय दंड संहिता, इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई अपराध करता है, ठीक है, तो उस अपराधी को जिसने अपराध किया है
तो ये पता लगाने के लिए कि ये कौन सा अपराध किया, जैसे मान लो वो चोरी करता है तो उसके लिए उसे कौन सा दंड देना चाहिए और उसे कौन से अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। अगर किसी ने मारपीट की हो तो उसके लिए कौन सा दंड देना चाहिए, वो कौन से सेक्शंस में आता है, जो कि 511 आपके सेक्शंस हैं बनाए गए हैं, तो वो कौन से सेक्शन में आता है। तो ये आपका इंडियन पेनल कोड में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो अब सिंपली आपको पता चल गया होगा कि इंडियन पेनल कोड क्या होता है। इसमें अपराधी को बताया जाता है कि मतलब तुमने ये अपराध किया है और इसके लिए तुम्हें ये दंड दिया जाएगा। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये होता है इंडियन पेनल कोड में। अब देखो, अब सिंपली अब आप CRPC को भी समझ सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। कैसे? अब मान लो जो अपराधी है उसे अपराध का भी पता चल गया है, प्लस दंड भी निर्धारित कर दिया गया है। तो अब उसे करना क्या है, अब प्रक्रिया अपनानी है। मतलब अब अपराधी को दंड कैसे दिया जाए, किस बिना पर, जैसे कि मतलब उसके लिए क्या किया जाए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कोर्ट का क्या काम होगा, इसमें पुलिस क्या करेंगे, है ना, वो क्या करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया, अब मान लो डायरेक्टली तो हम उसे मतलब कोई दंड दे नहीं सकते ना, तो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है दंड देने की, वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होता है। यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, आप नाम से ही देख सकते हैं कि दंड देने की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही की जाती है। तो अब आप सिंपली समझ गए होंगे कि इंडियन पेनल कोड प्लस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या डिफरेंस होता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी UPSI के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि जो IPC फर्स्ट मतलब चेयरपर्सन कौन थे लॉ कमीशन के, तो लॉर्ड मैकाले साहब, इनकी अध्यक्षता में इंडियन पेनल कोड का जो है ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ। और ये एक इम्पोर्टेंट बात, जो ये आपकी IPC का ड्राफ्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा दंडिक कानून है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में आज जाना कि IPC प्लस CRPC क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और हमने जाना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे IPC की कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं, CRPC से रिलेटेड भी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल इसी टाइम। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको UPSI की तैयारी करनी है तो हम अच्छे से IPC प्लस CRPC को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक नंबर भी ना कटे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।